खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दिल्ली की रामलीला, गुजरात की नवरात्रि और मैसूर में जो मेला लगता है दशहरे के दिन बहुत ही बढ़िया होता है। दुर्गा पूजा, जी हाँ, बंगाल में जो दुर्गा पूजा का मज़ा है, ऐसा मज़ा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि जो दशहरा होता है बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। पवित्र कैसे? यानी दशहरा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मुहूर्त बहुत शुभ होता है। मेरी शादी दशहरे वाले दिन हुई थी। जी हाँ, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन पंडित को पूछकर कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि दशहरे के अलावा साल में कौन सा वो ऐसा दूसरा दिन होता है जिस दिन शुभ मुहूर्त होता है? नहीं जानते? चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खाना बनाने से पहले एक बात जो मैंने आपसे पूछी थी ब्रेक में जाने से पहले, वो ये कि साल में दशहरे के अलावा कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है? जी हाँ, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, बसंत पंचमी। खैर, शुरुआत करते हैं मिठाइयों से, और बंगाली मिठाई जैसी मिठाई कोई और नहीं होती। आप मुस्कुरा रही हैं। आज मेरे साथ हैं जया जी, क्योंकि इनको मिठाइयाँ पसंद नहीं है। पसंद है या नहीं है? है ना। ऐसा मैं आज तक कोई बंगाली नहीं मिला हूँ जिसने कभी कहा कि मिठाई मुझे पसंद नहीं है। बड़ी मुश्किल से ढूंढकर कोई भी ऐसा मिलेगा। तो जया जी, थोड़ी सी मिठाई बनाता हूँ मैं। कौन सी मिठाई अच्छी लगती है आपको? संदेश, संदेश, रसगुल्ला, अरे ये तो सारे, जलेबी। बस 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 Okay. बस बस शुरुआत करते हैं संदेश बनाने से। और यहाँ पर गाय का दूध, क्योंकि उसका जो छेना है वो सबसे बढ़िया बनता है। हाँ, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। और जब भी संदेश बनाएं उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि गाय का दूध लें और उसको गर्म करने के बाद, ये गर्म कर लिया, इसे मैं बंद कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। संदेश के लिए जो छेना बनना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, और सॉफ्टनेस के लिए ज़रूरी है कि उसको फाड़ा किस तरह से जाए, और फाड़ने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ से फाड़ना चाहिए जो बहुत ज़्यादा एकदम हार्श नहीं होनी चाहिए। तो ये दही का जो पानी है उससे फाड़ेंगे। वैसे जो हलवाई लोग हैं, जब छेना बन जाता है जो पानी रहता है उसी को इस्तेमाल करते हैं अगली बार फाड़ने के लिए, क्योंकि छेना सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये अब देखिए धीरे धीरे कैसे छेना, हाँ बिल्कुल फट रहा है दूध ने। हाँ, धीरे धीरे फटेगा। बहुत बारीकी वाला काम है। हाँ, मतलब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल नहीं है, घर पे किया जा सकता है। एक्टिंग से तो बहुत आसान है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्टिंग सबसे ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। मेरे लिए तो एक्टिंग सबसे ज्यादा आसान है, बिकॉज जब मैंने कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं था, मतलब खाना वाना कभी पकाया ही नहीं था मैंने। हाँ। पहली बार मैंने खाना मतलब फोन पे मैं रेसिपीज लेती थी कि आधा चम्मच नमक पड़ेगा, कि एक कली लहसुन की पड़ेगी, या हेयर ड्रेसर के पीछे भागती थी, भाई ये बता दो, ये फला बता दो। पहली बार मैंने खाना पकाया तो लौकी की सब्जी पकाई और चावल पकाया। अच्छा। और जब कुकर खोला, खाने बैठे तो हर तरफ से चंदन की खुशबू आ रही थी। बिकॉज मैं सब डब्बे निकाले लगा दिए। चंदन मैंने डाले थे धनिया समझ के। चंदन धनिया समझ के जी। तो मैंने ये टीका धनिया का लगाया होगा। चंदन पाउडर था ना थोपड़े में मलने के लिए, वो डाल दिया मैंने। नहीं, वो तो ठीक है, खाने में चंदन डाला। मैं सोच रहा हूँ कि धनिया का टीका थोड़ा अजीब लगेगा। मतलब यू कैन इमेजिन कि मैं कितनी महान कुक हूँ। अगर मुझे करना नहीं पड़ता मैं बिल्कुल किचन में कदम भी नहीं रखते। नहीं, गलती से भी नहीं। कोई बात नहीं। इसीलिए देखिए आपसे काम नहीं करवा रहा हूँ मैं। बिल्कुल काम नहीं करवा रहा हूँ। ये छेना तो बन गया है, इसे छान लेते हैं। इसे छानने के लिए ये मसलिन क्लॉथ, मलमल का कपड़ा, बंगाल का तो बहुत मशहूर होता है मलमल का कपड़ा, ये छन्नी के ऊपर रखा है। और अब इसे छान लेते हैं। और अब ये जो छेना है आप देखें इस समय कितना सॉफ्ट है जी। और इसको बहुत ज़्यादा आप पकाएंगे या ज़्यादा एसिड, क्योंकि ये जो फटता है एसिड से फटता है, चाहे वो नींबू हो या विनेगर हो या दही का हो, अगर ज़्यादा डालेंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो इसको सॉफ्ट रखना पड़ता है। अब
इसे निकाल लेता हूँ मैं, और इसे पानी इसमें से निकालना है, निथारना पड़ेगा। हाँ, छेना तैयार है जी। इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा मैं ये दिखा देता हूँ। ये जो छेना अभी जब थोड़ा गर्म ही हो तब इसको इस तरह से मसलना पड़ता है इसे और सॉफ्ट करने के लिए। देखिए ये अच्छी तरह से, तो है ना बहुत? हाँ गरम है। अब यही तो अच्छा है ना, आप खाना नहीं बनाती। तो ये सॉफ्ट करने के लिए, संदेश कैसे कितना सॉफ्ट रहता है। जी हाँ। हाँ, तो ये छेने को मसलना पड़ता है ताकि इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो एकदम महीन हो जाएं, छोटे हो जाएं। तो इसको मसलना पड़ता है। ये देखिए, तो ये मेहनत थोड़ी सी अगर आसान करनी हो हाँ। तो आजकल ये मिक्सर ग्राइंडर्स ओके। इतने सारे आ गए हैं, इसके अंदर भी डालकर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अभी इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। जी। अभी पूरी नहीं डालेंगे। पाउडर्ड शुगर ना? हाँ, पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी। और अगर इसके अंदर कुछ फ्लेवर डालना हो, जैसे केसर इसके अंदर हम डाल सकते हैं, तो वो भी इसी के अंदर अभी डाल सकते हैं। ये मिक्सी के अंदर थोड़ा सा पीसा, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं कि ये जो अभी है अच्छी तरह से, देखिए इसमें लम्प्स हैं, ये लम्प्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अच्छा, इतना भी ये स्मूथ नहीं होना चाहिए क्योंकि मिक्सी के अंदर बहुत ज़्यादा पीस देंगे तो पेस्ट जैसा हो जाएगा। जी हाँ। तो पेस्ट भी नहीं होना चाहिए। ओके। चलिए इसमें चीनी यहीं पे मैं मिला देता हूँ। जी। ये कितना लाइट है ये। बहुत ही फ्लफी फ्लफी सा है। हाँ, और जो संदेश है जी। मज़ा उसी में तभी है जब वो एकदम ऐसा लाइट हो। ये तो तैयार हो गया। अब इसमें करना ये है कि इसको अलग अलग शेप्स दे दें और उसके बाद ठंडा करके खाएं, खिलाएं। ये तो तैयार हो गया। जैसे ये शेप्स, हाँ, ये है ना, मोल्ड्स है ना? हाँ, मोल्ड्स हैं, ये वुडन मोल्ड्स हैं। वैसे जो शेप्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सांचे अगर आपको नहीं मिले तो आप संदेश नहीं बनाएंगे। हाँ, वो ऐसे बन जाएंगे ना, आराम से गोल भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना सिंपल, कितना आसान है। चाहिए तो ऊपर से पिस्ता, ब्लांच किया हुआ पिस्ता, देखिए कितना कितना आसान है। ये एक शेप हो गई। इसी की दूसरी शेप करनी है तो इसे थोड़ा सा फ्लैट कर दें। प्लेन भी इसको कर सकते हैं, गुलाब की पत्ती इसके ऊपर लगा सकते हैं। लोग इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का प्यूरे मिक्स करके इसमें डालते हैं। वैसे पुराने ज़माने में जो नेचुरल चीज़ें होती थी, जैसे जैक फ्रूट का भी फ्लेवर बनता है संदेश के साथ में। संदेश एक ऐसी चीज़ है जिसके अनेक रूप हो सकते हैं, जो बेसिक टेस्ट है वो तो सेम ही रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने इतने प्यार से आकर जो मिठास इस कार्यक्रम में दी है, मुझे लगता है इस संदेश में जो मिठास हमने डाली है वो दुगनी हो गई है। शुक्रिया। আর আপনাদের সবাইকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং প্রীতি। 2 लीटर गाय का दूध, आधा कप दही का पानी, 1/4 कप पिसी हुई चीनी, चुटकी भर केसर और 5 से 6 पिस्ता। इसके लिए गाय के दूध को उबालकर ज़रा सी देर के लिए ठंडा करें। इसमें दही का पानी डालकर इसे फाड़ लें और अब इसे मसलिन क्लॉथ से छान लें। छेने को हथेली से मसल लें। अब इसमें पिसी हुई चीनी और केसर डालकर मिला लें। इसको हाथ से या लकड़ी के मोल्ड में इच्छा अनुसार शेप दें और ऊपर से पिस्ता लगाकर सजाएं और ठंडा करके सर्व करें। जितनी मीठी बोली बंगाल की, उतनी ही स्वादिष्ट वहाँ की मिठाई। हाल ही में मैंने पढ़ा कि भारत की कुल बंगाली मिठाई मार्केट 1600 करोड़ रुपए की है। इसमें से 50% खपत सिर्फ बंगाल में है। लेकिन आप भारत के किसी भी कोने में जाएं, बंगाली मिठाई सब लोगों की फेवरेट है। मुंह मीठा किए बिना रहा ही नहीं जाता। भाई वाह, मज़ा आ गया। ये जो रसमलाई है, दिल तो ऐसा कर रहा है कि खाता ही रहूं, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है। ज़्यादा तो नहीं खाया जा सकता। आपका भी दिल कर रहा है तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि घर पे रसमलाई कैसे बनाई जा सकती है। बिल्कुल बना सकते हैं। वेलकम बैक एक बार फिर
खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आपने देखा संदेश, जया जी के साथ संदेश बनाए, बहुत मज़ा आया। खैर उससे पहले आप सबको मेरी और खाना खजाना की टीम की तरफ से एक बार फिर दशहरे और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई। मिठाई संदेश बनाए हमने, मज़े आए, बंगाली थे। कुछ और बंगाली चीज़ें बनाते हैं, देखते हैं क्या बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे खत आते हैं और लोगों ने लिखा है कि आपने रसमलाई अभी तक नहीं बताई। क्या लगता है आपको, रसमलाई हमने नहीं बताई? मुझे तो लगता है शायद खाना खजाना कितने साल हो गए, 9 साढ़े 9 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है बताई है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर बता देते हैं। और इस बार थोड़ा सा नया तरीका, कुछ नयापन उसके अंदर। एक जैसी चीज़ें खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो एक ऐसी रसमलाई शायद हलवाई पे नहीं मिलेगी। संतरे वाली रसमलाई बहुत आसान है, क्योंकि ये जो रसमलाई है इसमें संतरे का फ्लेवर है, तो फ्रेश संतरे का इस्तेमाल करते हैं। संतरा छील लेता हूँ मैं, इसके बीज हमने निकालने हैं और इसके टुकड़े इस तरह से काटने हैं हमने। और ये जो रेसिपी है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, ये एक तरह से संतरे का पाउडर है। संतरे का पाउडर का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि संतरे को पिसा हुआ है। जो आजकल शरबत मिलते हैं संतरे के, यानी ऐसे कॉन्सेंट्रेट मिलते हैं, आप पानी डालिए और आपको संतरे का शरबत तैयार मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप बाज़ार में कोई भी ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के अंदर। और इसके साथ साथ बादाम। जो रसमलाई बनती है उसमें मेन काम है छेने का, और छेना आपने देखा संदेश के लिए जैसे हमने छेना बनाया था, वैसे ही रसमलाई के लिए छेना बनाना है। ज़रूरी बात यह है कि गाय का दूध हो, और उसके बाद उसको फाड़ने के लिए अगर आप छेने का ही पानी लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप दही के पानी से भी उसको फाड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छेना है उसको जब आप दूध गर्म करें तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद उसको धीमे धीमे फाड़ें। जो छेना है वो एकदम नरम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, और उसी तरह से उसको मैश करना है हाथ से। और उसके बाद रसगुल्ले पकेंगे। किसके अंदर पकेंगे? रसगुल्ले, रसमलाई एक ही चीज़ से बनते हैं, छेने से। और पकाने के लिए हमें चाहिए चाशनी, और इसकी जो चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये पानी मैंने लिया है, इसमें चीनी। आपने कई बार बाज़ार में देखा होगा कि जो रसगुल्ले होते हैं, रसमलाई होते हैं, वो बहुत बढ़िया होते हैं, एकदम स्पॉन्ज जैसे, लेकिन कई बार काफ़ी सख्त भी होते हैं। देखिए जैसे ये छोटे से रसगुल्ले हैं, लेकिन काफ़ी हार्ड हैं। उसका मेन कारण ये है कि इसके अंदर जो चाशनी है वो काफ़ी गाढ़ी है। अगर इसी को पतली चाशनी के अंदर पकाया जाए तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब चलिए, जो चाशनी बन रही है, ये पतली चाशनी है, इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ, और आप देखेंगे ये जो छोटा सा रसगुल्ला है ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। ये तो बाज़ार के बने हुए हैं, सिर्फ मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये तो आपको मैंने दिखाने के लिए इसके अंदर डाले हैं, लेकिन अपने लिए, रसमलाई के लिए हम ले लेते हैं ये जो छेना है हमने तैयार किया है, और इस ताज़े छेने के अंदर थोड़ा सा मैदा, कुछ लोग कॉर्न स्टार्च भी डालते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अब इसे हमने मैश करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे हमने संदेश में किया था वैसे ही हाथ से इसको कर लेते हैं। अब ये जो छेना है इसको हमने तैयार कर लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर मैदा डाला है। अब इसे हम पका लेते हैं चाशनी के अंदर। पहले एक छोटा सा पीस ले लें, बहुत थोड़ी सी मात्रा लें, और इसका गोला बनाएं और इसे डालें इसके अंदर। ये जो चाशनी पक रही है, चाशनी एकदम तेज़ आंच पे पकनी चाहिए। और आप देखेंगे ये जो डाले हुए थे मैंने छोटे रसगुल्ले, जो पहले से पके हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए डाले थे आपको ये दिखाने के लिए कि आप देखिए 2 पीसेस, ये कितना हार्ड है। लेकिन अब ये देखिए, ये इसको मैं प्रेस भी नहीं कर सकता हूँ, चाशनी काफ़ी गाढ़ी है। और इसको मैंने गरम पतली चाशनी के अंदर डाला, एक तरह से जो थिक चाशनी थी इसमें से निकल गई है, और अब ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो गई है, देखिए। अब बाकी हम तैयार कर लेते हैं, इस बार थोड़ा सा बड़े साइज़ का, और इसे हल्का सा फ्लैट कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब इसे इसी चाशनी में पकने के लिए डाल देते हैं।
अब आप देख रहे हैं जो रसमलाई है वो किस तरह से ऊपर इस सतह पे पक रही है। ये पकते पकते इसमें जो चाशनी है थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर पानी का थोड़ा छींटा मारा जाए ताकि ये अच्छी तरह से पके। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर हम डालेंगे और पानी डालने के लिए इस तरह से ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का छींटा मारने की ज़रूरत होती है। एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि जब आप इसको पका रहे हो और जब ये तेज़ आंच में इस तरह से पक रही हो तो चाशनी के अंदर थोड़ा सा मैदा डाल दें आप। तो आप देखेंगे कि मैदा डालने से इसमें जो उबाल है वो ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने गैस तेज़ की है, सिर्फ ये मैदा डालने की वजह से आप देखिए कितना, शायद ऐसा लगता है कि मैदा डालने से टेम्परेचर इसका बढ़ जाता होगा और ये जल्दी भी पकेंगे और अच्छे भी पकेंगे। खैर, जब तक ये पकते हैं हम थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि ये रसमलाई है, इसको दूध के अंदर हम डालकर सर्व करेंगे, लेकिन ये जो दूध है इसका, उसे थोड़ा सा हमने पकाना है। अब ये जो दूध है ये भी गर्म हो चुका है और थोड़ा सा रिड्यूस कर लें और उसके बाद इसमें डालें चीनी, और आप चाहें तो फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब इसे बहुत ज़्यादा हम पकाते नहीं हैं, ये बंद कर देते हैं। अब ये जो दूध है जिसे थोड़ा रिड्यूस किया है और चीनी डाली है, इलायची इसके अंदर हमने डाली है, इसे मैं निकाल लेता हूँ और इसे ठंडा करेंगे हम। ये जो दूध हम बना रहे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर कुछ मावे मेवे सब कुछ डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास बादाम है, वो इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसके साथ साथ पिस्ता भी। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे संतरे, ये संतरे के टुकड़े फ्रेश। ये संतरे के पीसेस डालने के बाद जब थोड़ा और ठंडा हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे संतरे का एकदम बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। वैसे जैसे इसके अंदर हमने संतरे डाले हैं, आप और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी बहुत बढ़िया मज़ा आता है। वैसे एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रसमलाई है इसको भी संतरे का फ्लेवर दिया जा सकता है। ये जो पाउडर है, जब आपने छेना बनाया उसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाला, उसके साथ साथ आप इस पाउडर को भी डाल दें और फिर मिक्स करके इसको बनाएं, एकदम संतरे का टेस्ट आएगा। वैसे ये जो रस है ये भी इसके अंदर जाएगा, एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा। आप स्ट्रॉबेरी वाला बनाना चाहते हैं, आप संतरे वाले बनाना चाहते हैं, प्लेन बनाना चाहते हैं, केसर वाले बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर है कैसा टेस्ट आपको पसंद आता है। खाना खजाना में मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि आपको कुछ नया करके दिखाया जाए और ऐसी चीज़ जो आप घर पे बना सकते हैं। थोड़ी सी इलेबरेट है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बना कर ये मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। खैर, आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर लिख के भेजें, क्योंकि आपके खतों से ही हमें पता चलता है कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। यदि आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए 250 ग्राम छेना, 2 बड़े चम्मच मैदा, 4 कप चीनी, 2 लीटर दूध, 1 संतरे के पीसेस जिनका बीज निकला हो, 3 बड़े चम्मच संतरे के शरबत का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, 10 से 12 ब्लांच किए हुए कटे हुए बादाम और 10 से 12 ब्लांच किए हुए पिस्ता। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी में चीनी डालकर पतली चाशनी बना लें। छेने को हथेली से मसलकर इसमें मैदा डालकर इसे गूंद लें और इसके छोटे छोटे गोले बनाकर हल्के हाथ से दबाएं और इन्हें चाशनी में डालकर तेज़ आंच पर करीब 10 मिनट तक पकाएं। बीच बीच में थोड़ा पानी का छींटा और चुटकी भर मैदा डालें और इसे पकाएं। दूध को उबाल कर रिड्यूस कर लें, इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसे एक बर्तन में डालकर ठंडा कर लें। इसमें बादाम, पिस्ता और संतरे के पीसेस डालकर मिला लें। अब इसमें संतरे के शरबत का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। पके हुए छेने के पीसेस को इसके अंदर डालकर कुछ देर रखें और ठंडा करके सर्व करें।